साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण आज होने जा रहा है, जिसकी धार्मिक मान्यता भी है और कई तरीके की पूजा पाठ इसके बीच में होती है। हमारे साथ बात करने के लिए पंडित राकेश जो है चतुर्वेदी जी हैं, हम सीधे उनसे बात करते हैं और समझते हैं कि आखिर किस तरीके से आज का पूरा दिन जाना है। कि पंडित जी, हम देख रहे हैं दूसरा चंद्र ग्रहण आज होने जा रहा है, धार्मिक मान्यता के हिसाब से इसको कैसे देखा जाता है? देखिए, चंद्र ग्रहण पड़ता है तो सूतक काल में भगवान को कष्ट होता है और उस समय जीवात्मा को, भक्तों को चाहिए कि भगवान के नाम का जाप करें, क्योंकि नाम जप से उन्हें शक्ति मिलती है और हमारे भी जीवन में आध्यात्म और प्रभु से मिलने की उत्कंठा और जागृत होने का भाव जागृत होता है। तो भगवान का नाम जपे, भगवान के नाम जपने से शक्ति प्राप्त होती है और भगवान को शक्ति मिलती है और पुण्य अर्जित होता है। तो सूतक काल जब रहे तो मूर्ति का स्पर्श नहीं करना चाहिए, वेद नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन जो आपको स्मरण है, जिसकी अनुभूति आपके स्मरण में है, तो उसका आप ध्यान कर सकते हैं, जप कर सकते हैं, हवन इत्यादि करना चाहिए और विविध शयन नहीं करना चाहिए। भोजन जो है शयन ग्रहण काल में भोजन नहीं करना चाहिए और भगवान के मंत्रों का जाप निरंतर करते रहना चाहिए। महाराज जी, छूतक काल की आपने बात करी, छूतक काल ये कितने बजे शुरू होगा और जिस तरीके से आप जपनाम की बात कर रहे हैं, वो जपनाम किस प्रकार से करना चाहिए? देखिए, सूतक काल जो है 12:57 से प्रारंभ हो जाएगा और उधर ग्रहण काल जो है 9:57 से शुरू होगा और उधर 1:26 पर इसका समापन होगा। अब हम नाम जप की बात करें तो या तो हमारे गुरु द्वारा दिए हुए मंत्र का हम जाप करें, गुरु मंत्र की माला गोपनीय रूप से माला का उच्चारण करें, मन में स्मरण करते रहें और भगवान का नाम ही राम से बड़ा राम का नाम, तो प्रभु से बड़ा ही प्रभु का नाम है। जब प्रभु के नाम का भी अगर हम सुमरन करते हैं तब भी हाँ, ये मंगलकारी होता है, लाभकारी होता है और जीवन के आध्यात्मिक, भौतिक और दैहिक तीनों ताप समाप्त होते हैं। दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों ताप से जीव सदा के लिए मुक्त होता है। जी, छूतक हम देते हैं, जब छूतक लगता है तो उसके बाद से हम देखते हैं कि हमारे इष्ट देव को हम लोग सुला देते हैं, शयन काल में उनको। आखिर क्या धार्मिक मान्यता के हिसाब से आखिर ऐसा क्यों किया जाता है? भगवान को उस समय कष्ट होता है, इसलिए वेद का, भगवान का, वेद ही भगवान है, तो भगवान का स्पर्श नहीं करना चाहिए। उस समय भगवान को बड़ा कष्ट होता है जब ग्रहण काल चलता है, इसीलिए मंदिरों में, घरों में हम पर्दा लगा देते हैं और भगवान का दूर से ही पूजन करते हैं और दूर से ही पूजन करना चाहिए। भगवान के नाम जप का जितना हो उतना गुणगान गाना चाहिए, यही लाभकारी और मंगलकारी है। इसके साथ भी हम देखते हैं कि कई ऐसे घर हैं जहाँ पर बच्चे हैं या मरीज हैं या वृद्ध हैं, उनके लिए किस तरीके से इस दौरान जो रहना चाहिए? बालक, वृद्ध और रोगी जो है वो आराम भी कर सकते हैं। अब बालक और वृद्ध रोगी के लिए यहाँ पर गुरुजनों ने, संतों ने और शास्त्रों में कहा है कि बालक, वृद्ध और रोगी को एक पहर पूर्व ग्रहण को मानना चाहिए, वो इस समय इसका नियम का पालन कर सकते हैं। अच्छा, जिस तरीके से हम देखें, क्योंकि कहते हैं कि भगवान को कष्ट है, धार्मिक मान्यता को क्या इसका हमारे दर्शकों को बताएंगे, आखिर क्या इसके पीछे धार्मिक मान्यता है? देखिए, धार्मिक मान्यता ये है कि जब ग्रहण काल शुरू होता है तो उस समय जब राहु ग्रसित होते हैं, चंद्रदेव या सूर्य ग्रहण लगता है, तो उस समय कष्टदायक वो समय होता है, तो उस समय स्पर्श पर प्रतिबंध है और जो शास्त्र ने बात कही उसका हमें पालन करना चाहिए। मोक्ष के बाद, क्योंकि जिस तरीके से हम देखते हैं, हम छूतक की तो हमने बात कर रही है, लेकिन मोक्ष के बाद आखिर किस तरीके से पूरी प्रक्रिया रहती है धार्मिक प्रक्रिया? मोक्ष के बाद पूरे गर्भगृह को स्वच्छ करते हैं, भगवान के पुनः स्नान कराना चाहिए, उनको नए वस्त्र धारण करा के फिर भगवान की मंगलाचरण आरती ये सब इत्यादि सब किया जाता है। फिर पुनः वापस वही क्रम जो है दैनिक पूजन पाठ का, जो देवालयों में, मंदिरों में, घरों में वो क्रम चलता है। इसमें उपवास की भी मान्यता है क्या? व्रत रखना तो और भी लाभकारी होता है, क्योंकि ग्रहण काल के समय में हम कुछ पाते तो है नहीं है, सूतक काल से ही ये नियम प्रारंभ हो जाता है, तो एक तरह से व्यक्ति का व्रत प्रारंभ हो ही जाता है। स्नान ध्यान करके भगवान का हवन पूजन और ध्यान लगाएंगे तो जीवन में सब मंगल ही होगा। बहुत शुक्रिया में समय देने के लिए। तो आज चंद्र ग्रहण होने जा रहा है, उसको लेके कई धार्मिक मान्यता हैं। खास बात यह है कि जिस तरीके से छूतक के बाद ईश्वर को, भगवान को जो घर में विराजमान है या मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं और उसके बाद मोक्ष के बाद ही खोले जाते हैं। मान्यता ये भी है कि इस बीच में नाम जप करना चाहिए ताकि भगवान को कम कष्ट हो और तमाम जो लोग हैं घर में कीर्तन करते हुए हमें दिखाई देते हैं। सहयोगी आशु के साथ तुल शर्मा, न्यूज़ स्ट्रीट, भोपाल।